भगवान शिव, जो करुणा के सागर और शांति के साक्षात स्वरूप हैं, उनकी महिमा अनंत है। आइए हृदय में श्रद्धा का भाव लेकर और मन को पूरी तरह शांत करके महादेव की इन सुंदर कथाओं के प्रवाह में डूब जाते हैं। एक अर्धनारीश्वर रूप संतुलन की कथा। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करना चाहा, तो उन्हें लगा कि केवल पुरुष शक्ति से ये पूर्ण नहीं हो पा रही है। तब उन्होंने महादेव का ध्यान किया। महादेव ने उन्हें दर्शन दिए, लेकिन उनका वो रूप अद्भुत था। वह आधा शरीर पुरुष शिव और आधा शरीर स्त्री शक्ति का था। इस कथा का मर्म, यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में पुरुषत्व और स्त्रीत्व, शक्ति और करुणा, कठोरता और कोमलता का संतुलन ही पूर्णता है। जब हम अपने भीतर के इन दोनों पक्षों को स्वीकार करते हैं, तभी मन में वास्तविक शांति का उदय होता है। 2. नीलकंठ, त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा। समुद्र मंथन के समय जब भयंकर हलाहल विष निकला, तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता और असुर सभी भयभीत थे। तब महादेव आगे आए। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस विष को अपनी अंजलि में लिया और पी गए। माता पार्वती ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को महादेव के कंठ में ही रोक दिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस कथा का मर्म, महादेव हमें सिखाते हैं कि संसार की बुराइयों और कड़वाहट को अपने भीतर समा लेना, लेकिन उन्हें अपने हृदय स्वभाव तक न पहुंचने देना ही साधना है। धैर्य और परोपकार ही शांति का मार्ग है। 3. गंगावतरण, वेग को शांत करना। जब राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आने को तैयार हुई, तो उनका वेग इतना तीव्र था कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो सकती थी। भगीरथ ने महादेव से प्रार्थना की। शिवजी ने अपनी जटाएं खोल दी और गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में बांध लिया। गंगा कई दिनों तक उनकी जटाओं में भटकती रहीं और अंततः शांत होकर एक मंद धारा के रूप में धरती पर प्रवाहित हुईं। इस कथा का मर्म, हमारी भावनाएं और विचार भी गंगा के वेग की तरह अशांत हो सकते हैं। शिव ध्यान की जटाओं में बंधकर ही ये विचार शांति का रूप लेते हैं और जीवन को पवित्र करते हैं। 4. भस्मासुर और महादेव का भोलापन। एक बार भस्मासुर ने कठोर तपस्या की और शिवजी से वरदान मांगा कि वो जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। शिवजी ने उसे तथास्तु कह दिया। वरदान मिलते ही वो अहंकार में भरकर स्वयं शिवजी को ही भस्म करने दौड़ा। महादेव शांत रहे और अंततः भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर भस्मासुर का अंत किया। इस कथा का मर्म, महादेव को भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे भक्त के छल को नहीं, उसके भाव को देखते हैं। वे सिखाते हैं कि छल करने वाले का अंत निश्चित है, लेकिन सत्य पर अडिग रहने वाला सदैव सुरक्षित रहता है। हृदय को छूने वाले कुछ अन्य प्रसंग। माता पार्वती की तपस्या। शिव को पाने के लिए पार्वती जी ने हजारों वर्षों तक तप किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और प्रेम केवल बाहरी आकर्षण से नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता और तपस्या से प्राप्त होता है। गणेश और कार्तिकेय की परिक्रमा। जब ब्रह्मांड की परिक्रमा की बात आई, तो गणेश जी ने केवल अपने माता पिता शिव शक्ति की परिक्रमा की। उन्होंने बताया कि पूरा संसार हमारे भीतर और हमारे माता पिता के चरणों में ही है। शांत मन के लिए महादेव का संदेश। महादेव शमशान में भी शांत रहते हैं और कैलाश की बर्फीली चोटियों पर भी। वे हमें बताते हैं कि शांति स्थान में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर है। जब आप अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हैं और ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, तो आप उसी असीम शांति का अनुभव करते हैं जो महादेव के ध्यान में है। आप बस कल्पना कीजिए, कैलाश पर्वत की शीतल हवाएं चल रही हैं, मन मन डमरू की ध्वनि गूंज रही है और महादेव अपनी आंखें बंद किए ध्यानस्थ हैं। उनके चरणों में बैठकर आप पूरी तरह सुरक्षित और चिंता मुक्त हैं। आशा है कि महादेव की ये मधुर कथाएं आपके मन को असीम शांति और प्रेम से भर देंगी। हर हर महादेव।